बाद ये सब हो गया, उन्होंने एंट्री दे दी। एंट्री देने के बाद फिर कुछ जेसीओज बैठे हुए थे, एनसीओज भी हो सकते हैं, मतलब अंडर ऑफिसर्स होते हैं ना कुछ आईसीजी में। अच्छा। फिर उन्होंने फिर वहां पर हमारा वेरिफिकेशन किया था। उस वेरिफिकेशन में हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखे गए थे। अब वहीं पर अगर जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है उनको वहीं से रिपोर्ट बैक कर दिया जा रहा था। जैसे कि नॉर्मली 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, पासिंग मार्कशीट, फिर उसके बाद 12th की ओरिजिनल मार्कशीट, पासिंग मार्कशीट, ग्रेजुएशन की डिग्री, प्रोविजनल मार्कशीट और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, और जिसके पास डिग्री नहीं है उसके लिए तो प्रोविजनल चल जाता है। फिर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। और बहुत लोगों को डाउट होता है कि मेरे को भी था कि उसमें ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए कंपलसरी, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं कंपलसरी है। अगर किसी के पास अलग बैकग्राउंड का है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सही है। और उसके बाद ये सब चेक किया था इन्होंने। ये मेनली पहला स्टेज में आपका इतना होना चाहिए। ई एडमिट कार्ड की 3 फोटो कॉपी प्रिंट आउट चाहिए होती है मैक्सिमम। अच्छा। इतनी तो चाहिए ही चाहिए। हाँ सही है। हाँ, और एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जो कि प्रिंट करे जाता है। जो जैसे आपने प्रिंट फॉर्म फिल कर दिया ना, तो फॉर्म फिल करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है जो कि सब में होता है। उसको प्रिंट करा करके एक एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी इसकी भी जरूरत होती है। ओके ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरीफाई कर लिए उन्होंने। मार्क्स वगैरह चेक करेंगे कि हाँ डिग्री में आपके कितने मार्क्स हैं। जैसे कि सीजीपीए है तो कन्वर्ट करके खुद से देख रहे थे, मेरा भी देखा था उन्होंने। अच्छा। तो अगर आप कुछ भी लिख दोगे तो ऐसा नहीं है कि वो चल जाएगा, वो नॉर्मल उसकी तरह नहीं है, वो तुरंत देखेंगे। अगर नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट आउट कर दे रहे थे वो सब। अच्छा, मतलब सीजीपीए का ये जो सर्टिफिकेट एफएसबी में चलता है उसमें भी है क्या, मतलब कुछ जो होता है कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक? कन्वर्जन सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे थे वो। अच्छा, जैसे मेरे डिग्री में लिखा हुआ था 7.6 सीजीपीए, तो अब उसको अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख रहे थे। अच्छा, क्रॉस चेक कर रहे थे अपने आप ही। हाँ, अगर वो क्रॉस चेक में उनके जो लिमिटेशन है उससे अगर आप क्रॉस कर रहे हो या आप मतलब क्वालिफाइड हो तो ही आपको अंदर भेजेंगे, वरना अगर पॉइंट का भी डिफरेंस होगा तो फिर आपको घर जाना पड़ेगा। तो इनकी क्या लिमिटेशन है? वैसे मेरे हिसाब से 50% है मेरे हिसाब से। एक बार हाँ, मेरे हिसाब से तो एफ कैट में 60% है आई गेस। हाँ, लेकिन 60% एफ कैट में। हाँ, इसमें आई गेस 50% तक है एग्रीगेट। और मैं हाँ, एक बार वेरीफाई कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी है। आपका कितना था वैसे? मेरा था 72.26%। ओके। तो मुझे वैसे डाउट था नहीं, तो मैंने देखा भी नहीं था। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको क्रॉस चेक करवा दूंगा, बाद में देख लूंगा। हाँ, एक बार चेक कर लेना। बिल्कुल। और उसके बाद फिर जैसे ये सब हो गया प्रोसीजर, तो हमें नॉर्मली एक हॉल में बिठा दिया गया। और 2 घंटे बाद 10 बजे के अप्रोक्सीमेटली इन्होंने हमारा स्टार्ट कर दिया OIR, जो कि मैट भी बोलते हैं। ओके। फिर एक हॉल में बिठाया गया। हॉल भाई में आपकी आवाज़ थोड़ी सी डाउन आ रही है, मतलब थोड़ा सा तेज। ओके, सो इज इट ऑडिबल नाउ? हाँ, ओके ना। ओके, सो उसके बाद हमारा OIR हुआ। OIR में जैसे कि नॉर्मली 7 सेट्स थे। 7 सेट्स में सबसे पहला सेट जो था उसमें एक था जो कि कंप्लीट द फिगर टाइप था। जैसे कि एक सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, और बाकी क्वेश्चन सारे ब्लड रिलेशन के थे। अच्छा। हाँ, और हमें 60 सेकेंड्स तक मिले थे। 60 सेकेंड्स? हाँ, एक बोर्ड था, स्क्रीन, उस पे वो जो क्वेश्चन थे वो पॉपअप हो रहे थे। अच्छा। हाँ, और वो लोग हर एक क्वेश्चन, हर एक सेट के पहले वो प्रैक्टिस भी करवा रहे थे विथ एग्जांपल। सही है। हाँ, और OMR शीट में हमारा OMR जो शीट था वो एक प्रोवाइड किया गया था। वो सर्कल था, उसको हमें जैसे यूपीएससी में होता है ना वैसे ही इन्होंने फिल करवाया था उसको। अच्छा। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद सेकंड सेट में कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन थे, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह, वो बहुत इजी थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसमें। फिर कुछ स्पेलिंग वाले भी थे कुछ क्वेश्चंस। और जो सेट 4 था उसमें मेमोरी बेस्ड थे, जैसे कि AXTL आ गया। अब उसमें हमें 7 ऑप्शन दे दिए कि भाई ABCDEF, इसमें बताओ कि कौन सा आपने नंबर देखा पहले, उसको उस ऑप्शन में चेक करो और फिल करो। तो उसके लिए भी ऐसे ही 10 सेकेंड दे रहे थे। अच्छा। हाँ, और अगले सेट में था कि जैसे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग अल्फाबेट्स ऑफ गिवन वर्ड। जैसे एक्सपीरियंस है तो 4 लेटर मीनिंगफुल वर्ड होगा जो कि जिसमें X इंक्लूडेड होना चाहिए। वो कितने होंगे? तो जैसे 2 थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। ओके, हाँ समझ गया, मैं तो समझ गया ये चीज। ओके। हाँ, नेक्स्ट सेट में था कि फिगर रोटेशन था। जैसे कि कोई एक फिगर दे दिया, अब वो फिगर रोटेट करेंगे 45 डिग्री से, और उसका मिरर इमेज क्या होगा। ओके।
तो उसमें एंगल ऐसे थे 45, 90, 135, 145, 180, 270 ऐसे करके एंगल्स थे और 10 क्वेश्चन थे इसके। अच्छा अच्छा, 10 हाँ तो क्वेश्चन। ये, हाँ ये थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे मतलब मेरे अच्छा, हिसाब ये से। थोड़े से मतलब चैलेंज कर सकते हैं आपको आपके हाँ उस ये पॉइंट ये पे। जो सेट सेट 5 और सेट 6 है ना, जिसमें कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स वाले और फिगर रोटेशन वाले, हम्म। ये दो सेट होते हैं जो थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं, बाकी तो इजी रहता है, कुछ ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता। अच्छा अच्छा। हाँ, और लास्ट सेट जो था, जो कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, हम्म जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं हम्म और वो काउंटिंग होते हैं, जैसे कि एक कोई भी इन्होंने वर्ड्स की सीरीज दे दी, ABCDE ई करके, FF करके, GG करके, ऐसे करके दे दी सीरीज। हाँ। अब इसमें बोलेंगे कि हाउ मेनी F आर प्रेजेंट देयर, मतलब कितने F हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, अब उसके लिए 7 सेकंड देंगे सिर्फ। ओह हाँ यार, अब इतना वो, कम? हाँ वो उसके लिए 7 सेकंड देंगे, उसमें भी आपको ऑप्शंस देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस में भी ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 ऐसे करके देंगे, वो मिक्स होता है, तो काफी प्रैक्टिस की जरूरत रहती है 7th सेट के लिए। सही बात है यार। हाँ ये स्कोरिंग रहता है ना, क्योंकि अगर 20 इसमें आप कर लेते हो, हाँ। तो आप उसमें अगर 20 और कर लोगे किसी भी बाकी 60 क्वेश्चंस में, तो आप इजीली क्वालिफाइड हो, क्योंकि 40 और 50 के बीच में जो थे वो हम्म। इजीली क्वालिफाइड थे मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो इसके लिए मैंने प्रैक्टिस किया था बहुत, मतलब इसी के लिए मैंने मेनली प्रैक्टिस किया था। जैसे एक है बैड एस ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड है, अच्छा एक अच्छा। यूट्यूब चैनल है वहाँ हम्म। पर, उसमें इन्होंने 20 सेट दे रखे थे OIR के प्रैक्टिस करने के लिए। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा। मैंने प्रैक्टिस किया था, और एक डेटा बॉक्स का फुल सेट था, जैसे 80 क्वेश्चंस का फुल सेट था। हम्म। तो मैंने वहां से 3 4 सेट के प्रैक्टिस कर लिए थे, और स्पीड बढ़ाने के लिए जो बैड एस वाला था, हाँ तो हाँ। सेक्शन 7 के लिए मेनली वहां से प्रैक्टिस किया था मैंने, क्योंकि अच्छा। काफी वो, जैसे 5 सेकंड में मैंने प्रैक्टिस किया था, तो वहां जा करके मेरे को 7 सेकंड में इजीली मैं कर ले रहा ओके, नहीं नहीं, था। सही है यार, और क्या, प्रैक्टिस करने में जहाँ से भी मिले वहाँ से भी लपेट लेना हाँ चाहिए यार। मैंने मतलब इसीलिए, क्योंकि मेरे को हेल्पफुल था, तो मैंने सोचा कि भाई जो जा रहे हैं आगे, वो उनके लिए शायद हेल्पफुल होगा ये कर लें तो। बिल्कुल 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 यार, बिल्कुल। हाँ देखो, हेल्प करने की बात है यार, चाहे जो भी हेल्प कर रहा हो, सबका सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद इन्होंने एक हॉल में बिठा दिया, और जस्ट 10 मिनट्स बाद हम्म। इन्होंने हमें सारा जो भी रिजल्ट था तुरंत हाँ। सुना दिया। अच्छा अच्छा। और जो रिजल्ट सुनाया वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सुनाया इन्होंने। ओह। हाँ तो अब 110 की रिपोर्टिंग थी अप्रोक्सीमेटली, हाँ हाँ। और इन्होंने 55 इन की है, मतलब आधा कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ नोएडा वाले में फिर, आपका जो था? हाँ नोएडा था मेरा। ओके ओके। अब उसके बाद इन्होंने तुरंत हमें चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया, चेस्ट नंबर भी मिक्स मिक्स कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, कोई भी कहीं से भी रैंडमली चेस्ट नंबर अलॉट कर दिया 1 to 55। अच्छा। और हमें ग्रुप्स पे डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप्स में। एक ग्रुप में कितने? एक ग्रुप में 13 थे, 13, और 2 बच गए थे, तो उनको लास्ट वाले ग्रुप में एक्स्ट्रा कर दिया था। एडजस्ट कर दिया होगा, नहीं नहीं, हाँ सही एडजस्ट बात। कर देते हैं, और क्या। चलो सही है। फिर ये हो गया, हम्म। और उसके जस्ट बाद हमें थोड़ा बहुत ब्रेक मिल गया था, टी था वहाँ पर नीचे, वहाँ पर हमें मिल गया था टी, और थोड़ा स्नैक्स वैक्स भी था, तो वो हमें खुद से खरीदना था, खरीद के हम अच्छा खा अच्छा। सकते थे। अच्छा, इसमें टीए वीए नहीं मिलता है क्या? टीए टीए वो? मेरे हिसाब से मिलता है, जैसे कोई बहुत दूर से आ रहा है तो उसको फॉर्म वॉर्म देना पड़ता है मेरे हिसाब से। देखा था मैंने कि हाँ ट्रैवलिंग अलाउंस इज एक्सेप्टेबल, अच्छा तो अच्छा अच्छा। जिसको चाहिए होगा मेरे हिसाब से वो वो वेबसाइट पे बाकी चेक कर लेगा, वो डॉक्यूमेंटेशन के मिल, हिसाब से मिल जाता है उसको फिर? हाँ वो मिल जाता होगा, मैं देखा था उसमें ऑप्शन ये। चलिए ठीक है फिर भाई। फिर हाँ, फिर उसके बाद ये हो गया, हम्म। और चेस्ट में अलॉट कर दिया हमें, फिर एक पीपीटी हॉल में ले गए। हाँ पीपीटी टेस्टिंग हॉल था, वहाँ हमारा GTO था। हाँ हाँ। उसने नॉर्मली वैसे ही ब्रीफ किया कि हाँ देयर विल बी अ पिक्चर शोन टू यू फॉर 30 seconds, एंड यू विल हैव टू राइट व्हाट हैज लेड टू व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द कंक्लूजन, ऐसे करके इन्होंने हम्म। ब्रीफ किया, जैसे नॉर्मल एसएसबी में ब्रीफ करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं सही है। हाँ उसके बाद एक पिक्चर दिखाई गई थी। ओके। हमारे में जो पिक्चर थी वो थी, 5 कुछ फौजी थे, फौजी यूनिफॉर्म था उनका, हम्म और वो फॉरेस्ट बैकग्राउंड था। हम्म। वो लोग ऐसे ही मतलब घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कुछ ढूंढ रहे हैं किसी को वो लोग। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो नॉर्मली वही नॉर्मल एक बॉक्स था, बॉक्स के साइड में एक एक्शन था, और नीचे स्टोरी लिखनी थी हमें 100 वर्ड्स में। ओके, तो और फिर इसमें कितना सब टाइम रेशियो देते हैं? उसमें 30 सेकेंड्स दिखाते हैं पिक्चर को, हाँ हाँ। और उसके बाद हमें देते हैं 1 मिनट, वो जो सारे बॉक्स और जो एक्शंस फिल करने होते हैं, सर्कल करने होते हैं मेन कैरेक्टर को वो, हम्म। और 4 मिनट लिख दिया था स्टोरी लिखने के लिए। ओके ओके। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। तो जैसे ही ये हो गया, हम्म हमें हमें बाहर खड़ा कर दिया गया, और हमारे जो भी GTO, IO और साइक थे, उनके हाँ पास हाँ। ले जाया गया हर ओके। ग्रुप में। हम्म
फिर नरेशन स्टार्ट हुआ। नरेशन मेरे हिसाब से जो जो डिस्कशन और जो पीपीटीटी का प्रोसेस है वो मेरे हिसाब से आईसीजी का टफ है अदर देन कंपैरिजन टू दो एएफएसबी एंड एसएसबी। ओके, मतलब क्या कैसे, हाँ, मतलब क्या डिफरेंस है? मेरे को ऐसा डिफरेंस लगा क्योंकि नॉर्मली जब मैं एएफएसबी में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था तो वहां पर इन्होंने मेरे को जैसे कोई बंदा है उसको 1 मिनट लग रहा है नरेशन करने के लिए या 1 मिनट से 5 सेकंड ज्यादा ले रहा है तो आराम से टाइम देते थे कि हाँ लेट हिम कंप्लीट, मतलब कंप्लीट कर पाए पूरा स्टोरी। लीनियंसी थोड़ी बरत लेते हाँ, थे वो लोग। थोड़ी लीनियंसी रहती है। लेकिन अच्छा। अगर आप आईसीजी में जा रहे हो तो आईसीजी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ आधे पर भी हो या आप सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को ही बताते हो तो भी आपको अगर 40 सेकंड वहां खत्म हो जाते हैं तो आपको वहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा और वो बेल बजा देगा और नेक्स्ट बंदे को टाइम तुरंत स्टार्ट हो जाता है, उसको भी वेट नहीं करना। गजब हाँ, यार। तो बहुत टफ है मतलब उसमें। आई सी है फिर मतलब काफी। हाँ, फिर जैसे ही ये हुआ हाँ और नरेशन के बाद, नरेशन होने के बाद सबका नरेशन हो गया। मेनली नरेशन में मैं बताऊं 3 लोग ऐसे थे, 3 से 4 लोग थे जिन्होंने नरेशन को मतलब टाइमली कंप्लीट कर लिया था, बाकी का थोड़ा थोड़ा रह गया था, लेकिन सबकी इंग्लिश सही थी और सब लोगों ने अच्छा नरेशन किया था मेरे ग्रुप में। अच्छा अच्छा, सही है। जैसे ही वो खत्म हुआ और ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो गया, वहीं फिश मार्केट क्रिएट हो गया। अच्छा। तो उन्होंने जो जीटीओ था हमारा वो तुरंत उसने रोक दिया, स्टॉप जेंटलमैन। तो तुरंत उसने आधा आधा ग्रुप कर दिया कि एक ग्रुप इधर है एक ग्रुप इधर है। पहले हम लोगों को बोला कि आप लोग डिस्कशन करो, फिर उनको डिस्कशन किया। अच्छा अच्छा। तो मेरे को ये बेनिफिट मिल गया था कि जो हमारा जो ग्रुप था वो ग्रुप में ऐसे 3-4 लोग थे जिनकी स्टोरी मेरे से सिमिलर बैठ रही थी। अच्छा। हाँ, तो मतलब उनका भी थीम मेरे से मैच कर रहा था। मैंने बनाया था कि उस पे एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जो एक बीएसएफ का असिस्टेंट कमांडेंट है वो एक सर्च ऑपरेशन कर रहा है एरिया में, और उसने इंट्रूडर्स को एक उसको इंटेल मिली है किसी से और उसने सर्च ऑपरेशन किया और उसको नैप कर लिया इंट्रूडर्स को। तो ऐसे मेरा स्टोरी था और बाकी लोगों का भी ऐसा ही था, बस लोकेशन का थोड़ा बहुत डिफरेंस था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन लोगों ने कहा कि यस वी विल टेक चेस्ट नंबर 34 स्टोरी एज द बेस ऑफ आवर स्टोरी एंड आई थिंक एक बंदे ने मुझे नॉमिनेट कर दिया कि हाँ ये हमारे ग्रुप में कि ये बंदा मतलब नरेट करेगा ग्रुप स्टोरी को। अच्छा। तो फिर हो गया, हम कहे ठीक है कोई बात नहीं, हमारा ग्रुप एग्री हो गया, सब लोग का भी थीम था तो हम लोग में कोई दिक्कत थी नहीं। लेकिन जो दूसरे वाले ग्रुप वाले थे वो लोग फंसे हुए थे कि क्योंकि उसमें भी 1-2 बंदे थे जो कि ये मेरे थीम पर अड़े हुए थे और कुछ लोग थे जो कि मेजोरिटी में लोग थे वो एनसीसी उनको एनसीसी समझ रहे थे। अच्छा। और उनकी में दिक्कत ये थी कि उन्होंने एज ग्रुप बताई थी 35-40 और एनसीसी के बंदे समझ रहे थे। तो एनसीसी के बंदे तो होते हैं 18 से 21 साल के। बिल्कुल सही। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला वैसे ही मैंने काउंटर कर दिया कि आई थिंक जेंटलमैन दिस इज नॉट रिलेवेंट बिकॉज यू हैव सेड दैट द एज ग्रुप इज 35 to 40 एंड यू आर टेकिंग देम एज अ एनसीसी कैडेट्स। सो हाँ, तो मतलब नहीं हो सकता ना ऐसा पॉसिबल। तो उनकी मतलब स्टोरी तुमने वहीं ये पे काउंटर कर दिया तो ये तुम्हारे लिए भी पॉइंट अच्छा हो गया। हाँ, तो उनको वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि हाँ ये बात कैसे मतलब है। सही बात है। फिर उसके बाद ये हुआ तो उन्होंने बोला कि ओके तो एक कंसेंसस पर आओ वरना फिर वो छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो फिर इधर वाले ग्रुप वाले नॉमिनेट कर रहे थे मेरे को, जो मेरे ग्रुप के थे उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था। फिर उनके पास भी कोई चॉइस नहीं था क्योंकि उनके पास भी कोई रिलेवेंट पॉइंट नहीं था, तो वो लोग भी मेरे को नॉमिनेट कर दिया कि हाँ आई थिंक चेस्ट नंबर 34 वी हैड डिसाइडेड दैट दिस इज आवर ग्रुप स्टोरी और थिंग ये भी है। तो फिर मैंने ग्रुप स्टोरी सबके लिए लेकर थोड़ी बहुत नॉमिनेट जैसा था मैंने बोल दिया। कर दी होगी। हाँ, नरेट कर दी मैंने। ओके सही है। लास्ट में जीटीओ ने पूछा कि इज एवरीवन अग्रीड विद चेस्ट नंबर 4 और विश टू ऐड सम चेंजेस इन द ग्रुप स्टोरी। तो फिर एक उठ करके आता है, कहता है हाँ सर आई एम नॉट agreed with him. I think these actions would be added. तो फिर डिस्कशन स्टार्ट हो गया। अरे मैं तुरंत रोक गया। मैंने कहा आई थिंक जेंटलमैन वी हैव डिसाइडेड इट एंड वी वर गिवन द टाइम टू डिस्कस इट। आई थिंक इफ यू विल डिस्कस लेटर ऑन सो दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। तो फिर वो शांत हो गया और फिर जीटीओ ने बोला ओके जेंटलमैन थैंक यू, you can wait outside, we will just reveal the selected candidates in just 5 minutes. अच्छा। तो you won't believe me, उन्होंने सिर्फ 3 बंदों को लिया। 3? हाँ, सिर्फ 3 बंदों को लिया। 3 बंदों में से जो सिलेक्टेड थे पहले तो मेरा नाम था क्योंकि मैंने ही ग्रुप स्टोरी बोली थी। बधाई तो यार। हाँ, तो मेरे को लिया उन्होंने, थैंक यू। और उसके बाद इन्होंने 2 बंदों को लिया और जो कि नॉमिनेट कर रहे थे कि मतलब ग्रुप को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो बार बार रोक रहे थे कि नहीं नहीं ये नहीं होगा ये नहीं होगा।
अच्छा तो अच्छा। मुझे वो डिफरेंस पता चला कि जो बंदे ग्रुप की कंसेंसस पहुंचने पर हाँ जो हाँ। कि बीच में टांग लड़ा रहे थे कि नहीं ये नहीं होगा, हम्म। उनको तो तुरंत बाहर कर दिया था, चाहे कितनी भी अच्छी स्टोरी थी उनकी। अच्छा, ये क्रक्स हाँ पॉइंट हो सकता है इसमें। हाँ, कि आपको कितना भी है, आप अपनी स्टोरी आपने बोल दी, ठीक है, आपने 2-3 में बोल दी कि नहीं ये मेरा स्टोरी रिलेवेंट है, अगर आप फिर भी आप अड़े हुए हो कि नहीं मैं ही हूँ और आप जिद्दी हो, स्टबर्न हो उस चीज के लिए, हम्म। तो फिर आपको वो नहीं लेंगे, क्योंकि आपको ग्रुप के साथ रहना है। मतलब तो जो वही है बंदे कि जैसे फैमिली में होता नहीं है कि फैमिली में जो साथ में रह के चले उसको ही हमेशा प्रेज किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक है एज अ एग्जाम्पल। हाँ हाँ, तो कुछ लोग ने एग्री कर दिया था, अब उन्हीं को लिया इन्होंने, मतलब 2 बंदे थे जिन्होंने, एक तो बंदे जिसने नॉमिनेट किया था उसको लिया, और एक बंदा और था जिसकी थीम थोड़ी रिलेवेंट थी उससे मेरी से, उसको लिया। तो 3 बंदों को लिया हमारे ग्रुप से। अच्छा अच्छा। और फिर समझ में सबको आ गया था कि हाँ भाई क्यों लिया इनको। सही बात है। फिर बोल रहे थे कि मतलब अगर शायद वो लोग एग्री कर जाते तो हो सकता था 5 लोग भी जो आ जाते, क्योंकि पिछले ग्रुप से 5 लोगों को लिया था इन्होंने। अच्छा हाँ, ये तो है, मतलब ये है कि ज्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा जिद्दी बनने की भी हाँ जरूरत नहीं है। हाँ, इफ यू हैव स्पोकन योर पॉइंट एंड योर थीम फॉर 2 मिनट्स एंड दो बार पॉइंट दे दिया आपने, तो बस और आपको क्या। स्टिक नहीं रहना है, क्योंकि आपका ग्रुप कंसेंसस पे पहुंच नहीं पाएगा, तो फिर ये पर्पज ही खत्म हो जाएगा ना, कि ग्रुप डिस्कशन का पर्पज ही क्या रहा कि आप लोग सही कंसेंसस पे नहीं बात है। पहुंच पाए। मतलब आप अपने ही अपना करने चाह रहे हो तो फिर कैसे होगा हाँ हाँ, सिंगल यू सिंगल। डोंट नीड टू बी सेल्फिश ना। तो फिर उसके बाद बिल्कुल सही बात ये हो गया, है। 3 लोगों को बोल दिया गया। फिर पता चला कि टोटली ग्रुप 1 से कुछ 4 लोग थे, फिर 5 लोग थे, फिर और 4 लोग थे, फिर 3 लोग, तो टोटली 55 में से 15 बच्चों को इन किया था इन्होंने। क्या चीज फिर से भाई थोड़ा सा रिपीट करना। मतलब कि 4 ग्रुप थे हमारे ना, हाँ हाँ। तो चारों ग्रुप में से मिला करके हम्म। 15 लोगों को इन्होंने इन किया था पीएसबी के लिए, एफएसबी ओके के लिए। ओके ओके ओके। हाँ, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। तो फिर हमारा नॉर्मली बायोमेट्रिक हुआ। अच्छा, मतलब ये पीएचडी के बाद फिर एफएसबी होता है। हाँ, पीएचडी के बाद हमें हमारा एफएसबी होगा, ओके जिसके लिए हमें नेक्स्ट मंथ में डेट के लिए बोला गया है कि आपको वेबसाइट पे पता चल जाएगा कि आपका कौन सा डेट है। ओके ओके ओके। मतलब जो हाँ भी कैंडिडेट जा रहे हो, जो भी लिसन कर रहे हैं, इस समय सुन रहे हैं, उनके लिए जी। ये सारी चीजें हो जाती हैं कि भाई अगर आपने पास किया तो नेक्स्ट डेट कब होगी और कितने, मतलब आपको हमको लगता है कि 1 मंथ का टाइम दिया है। हाँ, कह सकते हो 1 मंथ मिनिमम, इतना तो मिलना ही चाहिए। अच्छा अच्छा। और ये हाँ, जो क्योंकि आपका ये जो प्रोसेस था स्टेज 1 का पीएसबी का, ये 1 डे का हुआ पूरा। हाँ, ये पूरा 1 डे का था। हम लोग आराम से 2 बजे तक हमारा रिजल्ट वगैरह आ गया था। उसके बाद हमारा मेनली डॉक्यूमेंटेशन में क्या हुआ, हाँ हाँ। ये सबसे पहले, उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक हुआ, फिंगरप्रिंट वगैरह लिया गया और स्कैन वगैरह किया गया सब कुछ। अच्छा अच्छा। और उसके बाद हमारा जो एडमिट कार्ड है उस पर वेरीफाइड वगैरह सब स्टैम्प वगैरह करते हैं, वो हम्म सब हुआ। और हमें फिर जो हमारी सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थी हम्म उसकी एक एक फोटो कॉपी हम्म। हमें हमें इन्होंने जीरोक्स मांगी थी, तो हमने वो दी और उन्होंने रख ली अपने पास। और हाँ, एक डाउट रहता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। हम्म। तो मैं लेके गया था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अच्छा अगर आप नहीं भी लेकर के जाते हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो एफएसबी के टाइम पे आप लेकर के आओगे तो हो जाएगा। बहुत लोग नहीं लाए थे, अच्छा तो अच्छा। उनको ऐसा नहीं था कि मना कर दिया था। तो इट्स बेटर दैट यू टेक कैरेक्टर सर्टिफिकेट विथ यू, बट इफ यू आर नॉट एबल टू टेक इट देन इट इज नॉट अ मेजर इशू, सो यू कैन रिलाई ऑन इट। ओके 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 हाँ, ओके, समझ गया। तो ये चीज था इसमें। और इसमें तो मतलब कुछ आप ऐड करना चाहोगे जो भी लेसन कर रहे हैं, मतलब उनके लिए कुछ ऐसा ऐड करना चाहोगे कि यार ये चीज जरूर होनी चाहिए आपके तरफ से। मेरे हिसाब से देखो, सबसे पहली बात तो पहला जो ओआईआर का है, ओआईआर के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि अगर मैं बिना प्रैक्टिस के जाता तो आई डोंट थिंक सो कि मैं ओआईआर में हो जाता। अच्छा तो अच्छा। ये चीज है कि विदाउट ओआईआर यू कैन नॉट मेक इट। ओके ओके ओके। मतलब ये है हाँ कि ओआईआर एक बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट हो सकता है वहाँ पे। हाँ, ये चीज था। ओके ओके, सही है यार। अच्छा, जैसे ये पीएसबी और एफएसबी होता है, तो इसके हाँ। अंदर मतलब आखिर क्या है, मतलब अगर कोई जैसे नया बंदा है, कोई नया सुन रहा है, कोई अभी क्लास 10th में ही है मान लो, है ना, तो मतलब कोई अगर एकदम नया बंदा है तो उस वो क्या समझे ये क्या चीज है। मेनली इसमें आपको इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के लिए रहता है, और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि अगर हाँ कोई मान लो पहले से ही बनना चाहता है तो उसके लिए पहली बात तो उसकी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। 10th का बच्चा है तो यार उसको पढ़ने दो, उसको क्यों बीच में ला रहे हो। तो बिल्कुल वो सही तो, बात। हाँ वो तो बच्चा है, वो तो छोड़ो ही, वो तो हाँ हाँ। सोच में है कि हाँ भाई उसको भी बोर्ड्स देने हम्म। हैं। नहीं मतलब अगर मैं मान लो कोई क्वालिफिकेशन ग्रेजुएटेड की है, बात, हाँ क्वालिफिकेशन की बात अगर, करना था मेरे हाँ, को। तो टेंथ टेंथ में 12th में उसके मेरे हिसाब से फिजिक्स और मैथ होना चाहिए, और अच्छा उसमें अच्छा। उसके 50 प्लस
आई गेस 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए मैथ्स और उसके क्या बोलते हैं फिजिक्स में। हाँ ओके ये इतना मुझे याद आ रहा है। हाँ बाकी किसी को और डाउट हो तो वो नॉर्मली नोटिफिकेशन में सब लिखा होता है, तो इट्स नॉट अ मेजर इशू। और सही है। उसके बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए उसका कंपलसरी। अच्छा। और उसके बाद उसको थोड़ा बहुत ये जो प्रोसेस वगैरह है ये इसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ओके। मेनली एसएसबी और पीएसबी में इतना ही डिफरेंस है कि इनका जो ओआईआर प्रोसीजर होता है वो बहुत डिफरेंस होता है। बहुत लोग एसएसबी क्रैक के 20 सेट लगा करके गए थे, भाई कुछ नहीं होगा उससे। अच्छा। आपको यूट्यूब में इतने मॉक्स दिए हुए हैं, डेटा बॉक्स 24/7 ऐसे करके है, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ऑफिसर्स बैड सिलेक्शन करके है, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। वो बहुत हेल्पफुल है, मैंने उससे की थी। और मैं बता रहा हूँ बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने ओआईआर इन किया था, वो बोल रहे थे कि हाँ भाई इससे बहुत हेल्प मिली मेरे को। अच्छा, नहीं सही है यार ये तो। हाँ और मैं बिल्कुल अपने YouTube पे उस पे क्या कहते हैं लिंक में मेंशन कर दूंगा कि जिसको भी देखना वहाँ पे जाके देख सकता है, कोई दिक्कत हाँ नहीं ये है। चीज क्योंकि है भाई, उन्होंने अच्छा काम किया है, वो काफी अच्छा कराते हैं। और जिनको पीपीडीटी में भी दिक्कत है आई गेस वो पीपीडी की क्लासेस भी लेते हैं, तो फ्री में वो भी। तो वहाँ से अगर जिसका है इस वीक में है नेक्स्ट वीक में है तो वो वहाँ से कर सकते हैं। चलो सही है, मेरे को तो दिक्कत नहीं थी क्योंकि मैं पहले से ही एसएसबी वगैरह के लिए दे रहा था, तो हाँ पीपीडीटी नहीं में आप दिक्कत नहीं आपको है। तो प्रैक्टिस थी, चलो उसके लिए तो बहुत बढ़िया बात है यार। हाँ तो यार सही है फिर इतनी इन्फॉर्मेशन। और जैसे कुछ आप को हो जिसे बताना चाहते हो, मतलब जो एक प्रोसेस की उसमें आपको ध्यान ना आ रहा हो बट अभी आ रहा हो, तो कुछ अगर ऐसा बचा हो तो। मेनली लोग जैसे वहाँ पर एसएसबी में होता है कि आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाते हो तो थोड़ा बहुत चल जाता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नहीं। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आप नहीं लेकर के आए हो तो आपको नहीं एंट्री देंगे। वो डॉक्यूमेंट आउट ही हो जाते हैं बहुत लोग, तो 10 लोग 12 लोग। अच्छा, तो आपके में आपको हुए थे ना? हाँ मेरे में भी हुए थे कुछ लोग। ओके। तो मतलब जो डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। आपने बताई थी वो तो होना ही चाहिए, जितना भी स्टार्टिंग में आपने बताया था। हाँ जितना मैंने बताया था मैं फिर से बता दे रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। 3 कॉपीज ऑफ एडमिट कार्ड होना चाहिए जो कि प्रिंट आउट उसका, एक एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद 10th की पासिंग मार्कशीट और जो कि मार्कशीट होती है ओरिजिनल डिग्री जो उसके मार्क्स वाली मार्कशीट होती है। उसके बाद 12th की मार्कशीट प्लस पासिंग मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस मार्कशीट, और उसकी जो 6 जो ऑल सेमेस्टर है, जैसे कोई बीटेक है तो उसका 8 सेमेस्टर होगा। तो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट और प्रोविजनल होना चाहिए अगर जिसके पास डिग्री नहीं है। ओके। उसके बाद रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, मतलब रख लो कितना भी रख लो, 30-35 कितने भी रख लो, क्योंकि आगे बाद में काम आएगा ही। बात सही है। हाँ फिर आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 मंथ से ओल्ड नहीं होना चाहिए। अगर हाँ अगर जिसके पास कास्ट है, जैसे कोई मतलब ओबीसी का है, तो उनके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा। और कोई एज रिलैक्सेशन है तो उसका भी उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके ओके। तो ये चीजें थी, बाकी तो नहीं सही है यार आपने बताया। वो तो इसमें ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपका जो लास्ट में जो पीएचडी के बाद जो एफएसबी होता है उसमें भी आप मुझे शेयर करिएगा, जिससे मैं और आगे कैंडिडेट्स को बता सकूं, तो उनकी भी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो जाए। श्योर मतलब है ना? बिल्कुल करेंगे। हाँ ठीक है भाई। फिर ओके किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपके पास ज़रूर वो क्वेरी लेके आऊँगा, तो प्लीज़ सॉल्व कर देना उसको। छोटा सा रहेगा, बाकी ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा। श्योर बिल्कुल कोई बात नहीं। ठीक है ना? चलते हैं भाई फिर, है ना? जय हिंद भाई। ठीक है ओके जय।